आइए हम जानते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक कृत्रिम या अकृत्रिम पदार्थ है जो मुख्य घटनाओं के रूप में पॉलीमर यानी बड़े आकार के अणु वाले रासायनिक यौगिक इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक में मौजूद उसकी प्लास्टिसिटी उसे विभिन्न आकार में ठोस वस्तुओं में ढालने और विभिन्न प्रकार के गुणों के चलते जैसे हल्कापन, टिकाऊ, लचीलापन और सस्ता होने की वजह से इसे बड़े मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। आमतौर पर प्लास्टिक को मानव औद्योगिक प्रणाली द्वारा तैयार किया जाता है। अधिकांश प्लास्टिक को जीवाश्म ईंधन पर आधारित केमिकल से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। भारत में प्लास्टिक का खपत 42 पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति के पीछे 50 केजी प्लास्टिक उत्पादन किया जाता है। साथ ही हर साल प्रोडक्ट भी दुगना हो जाता है। अब जानते हैं प्लास्टिक कैसे बनता है। प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक गैस, तेल या पौधे से प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिफाइन करके इथेन और प्रोपेन तैयार किया जाता है। इसके बाद इथेन और प्रोपेन को उच्च ताप और उच्च गर्मी पर हीट किया जाता है, जिसे क्रैकिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में एक अणु जिसे दूसरे सामान्य अणुओं के साथ जोड़कर इथेन को इथेलिन और प्रोपेन को प्रोपेलिन में बदला जाता है। इथेलिन और प्रोपेलिन को उत्प्रेरक के जरिए एक पॉलीमर फ्लोप में तैयार किया जाता है, जो कि डिटर्जेंट पाउडर की तरह दिखाई देता है। अब पॉलीमर को निष्कर्ष मशीन में डाला जाता है, जहां इसे पिघलाया जाता है और पाइप में डाला जाता है और एक लंबे ट्यूब तैयार की जाती है, जिसे ठंडा किया जाता है और फिर उसे छोटे गोलियों में काटा जाता है। अब इन गोलियों को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पिघलाकर विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें बनाने की कई स्पष्ट क्रिया नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? सभी प्लास्टिक एक तरह के नहीं होते। प्रत्येक प्लास्टिक एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके इस्तेमाल भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ प्लास्टिक रियूजेबल होते हैं, यानी उसे रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कुछ को नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन केमिकल के साथ वे बने होते हैं उसमें कुछ को रिसाइकल किया जा सकता है, जबकि कुछ को डिकम्पोज्ड करने की ज़रूरत होती है। सन 1988 में उद्योग की समाज ने दुनिया को प्रेजेंस आइडेंटिफिकेशन कोड RIC से अवगत करवाया, जिसने प्लास्टिक रेजेंस एक तरह का चिपचिपा पदार्थ को 7 अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर दिया। इसका उद्देश्य कंसिस्टेंट नेशनल सिस्टम प्रदान करना था, जो प्लास्टिक को रिसाइकलिंग को सुगम बना सके। तब से कुछ मामूली बदलाव से गुजरने के बाद RIC को वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड प्लास्टिक क्वालिफिकेशन की मान्यता दी गई। प्लास्टिक के 7 प्रकार हैं। पहला, क्लॉथिंग टेरिपेथलेट PET। दूसरा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE। तीसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। चौथा, लो डेंसिटी पॉलीथीन LDPE। पांचवा है पॉलीप्रोपेलीन। छठा पॉलीस्टीरीन। सातवां अदर प्लास्टिक। प्लास्टिक के 6 प्रकार में कोई प्लास्टिक मेल नहीं खाता है, तो वह अदर प्लास्टिक में शामिल किया जाता है। प्लास्टिक की खोज कब और किसने की? दुनिया में पहले मानव निर्मित प्लास्टिक का निर्माण अलेक्जेंडर पार्कस द्वारा किया गया था, जिन्होंने सन 1962 में इसे लंदन की एक महान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में शामिल किया था। इस प्लास्टिक को प्रोकोसाइन के नाम से जाना जाता था। इसकी खोज पार्कस द्वारा अनजाने में हुई, जब वे वाटरप्रूफिंग के स्लैक के एक
कृत्रिम विकल्प को विकास कर रहे थे। हालांकि प्रोक्साइन इतना सफल नहीं हुआ, लेकिन मानव निर्माण प्लास्टिक के विकास में यह महत्वपूर्ण कदम था। दुनिया में पहले पूरी तरह से कृत्रिम प्लास्टिक का आविष्कार 1907 में लियो बेकलैंड द्वारा किया गया था। लियो बेकलैंड ने इस प्लास्टिक का निर्माण के लिए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन किए। प्लास्टिक की उम्र कितनी होती है? प्लास्टिक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने के कारण इसका निपटान करना दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। प्लास्टिक का नष्ट होना 500 से 700 साल बाद शुरू होता है और प्लास्टिक को पूर्ण तरह से नष्ट होने में 1000 साल का समय लगता है।